प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा निबंध पाठ के 11वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में निबंधकार राहुल सांकृत्यायन जी ने घुमक्कड़ी की महिमा का वर्णन किया है। गद्यांश देखें। दूसरी शताब्दियों की बात छोड़िए, अभी शताब्दी भी नहीं बीती, इस देश से स्वामी दयानंद को विदा हुई। स्वामी दयानंद को ऋषि दयानंद किसने बनाया? घुमक्कड़ी धर्म ने। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या एक साथ देखते चलें। शताब्दी, शताब्दी माने 100 वर्षों का समय। बीती माने व्यतीत हुई। विदा होता तो है, प्रस्थान करना, यहाँ होगा इस धराधाम से प्रस्थान होना अर्थात गोलोकवासी होना। राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं कि अभी लगभग शताब्दी भर बीती होगी कि स्वामी दयानंद सरस्वती इस धराधाम को छोड़कर गोलोकवासी हो गए। स्वामी दयानंद को ऋषि दयानंद किसने बनाया? इसी घुमक्कड़ी धर्म ने बनाया। यदि वे घुमक्कड़ी न करते तो वे ऋषि दयानंद न बन पाते। उन्होंने भारत के अनेक भागों का भ्रमण किया, पुस्तक लिखते, शास्त्रार्थ करते, वह बराबर भ्रमण करते रहे। शास्त्रार्थ, शास्त्रीय ढंग से उचित अनुचित पर तर्क वितर्क करना। लेखक कहता है कि स्वामी दयानंद जी ने भारत के अनेक भागों का भ्रमण किया। वे भ्रमण से प्राप्त ज्ञान को पुस्तक के रूप में लिखते रहे, उचित और अनुचित को लेकर शास्त्रार्थ करते रहे, तर्क वितर्क करते रहे और उचित जानकारी देते रहे। इस प्रकार उन्होंने भारत के अनेक भागों का भ्रमण किया। शास्त्रों को पढ़कर काशी के बड़े बड़े पंडित महामंडूक बनने में ही सफल होते रहे। इसलिए दयानंद को मुक्त बुद्धि और तर्क प्रधान बनाने का कारण शास्त्रों से अलग कहीं ढूंढना होगा। लेखक कहता है कि जिन शास्त्रों को पढ़कर काशी के बड़े से बड़े पंडित महामंडूक, कुएं का मेढक, सीमित सोच वाले ही बनने में सफल हुए, उसी शास्त्र को पढ़कर दयानंद जी ऋषि दयानंद बन गए, यह नहीं कहा जा सकता। वास्तव में मुक्त बुद्धि अर्थात स्वतंत्र बुद्धि, तर्क प्रधान, तर्क करने में श्रेष्ठ जो दयानंद सरस्वती बन सके, इसका कारण शास्त्रों से कहीं अलग ढूंढना होगा, खोजना होगा। शास्त्रों में यदि ऐसा होता तो उन्हें पढ़ने वाले सभी लोग उतने ही विद्वान होते, कूप मंडूक न बनते। और वह उनका निरंतर घुमक्कड़ी धर्म का सेवन। दयानंद सरस्वती को ऋषि दयानंद बनाने में घुमक्कड़ी धर्म की महिमा रही। उसी के लगातार सेवन करने से, उसी मार्ग पर लगातार चलने से ही वे इतना श्रेष्ठ बन सके। उन्होंने समुद्र यात्रा करने, द्वीप द्वीपांतरों में जाने के विरुद्ध जितनी थोथी दलीलें दी जाती थी, सबको चिंदी चिंदी करके उड़ा दिया। थोथी, थोथी माने सारहीन, मूल्यहीन, दलील माने तर्क, चिंदी चिंदी करके, टुकड़े टुकड़े करके। लेखक कहता है कि हमारे अनेक धर्म ग्रंथों में ऐसी बात लिखी है कि समुद्री यात्रा करने से, विदेश जाने से हमारा हिंदू धर्म नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ऐसे सारहीन तर्कों को दयानंद सरस्वती ने यात्रा करके चिंदी चिंदी अर्थात टुकड़े टुकड़े करके उड़ा दिया, अर्थात उनके महत्व को समाप्त कर दिया। उन्होंने बताया कि मनुष्य अस्थावर वृक्ष नहीं है, वह जंगम प्राणी है। अस्थावर एक ही स्थान पर स्थिर रहने वाला, जंगम गतिशील, लगातार चलने वाला। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बताया कि मनुष्य एक स्थान पर स्थिर रहने वाला वृक्ष नहीं है, वह चलने वाला गतिशील प्राणी है। यदि एक ही स्थान पर रहना श्रेष्ठ होता तो ईश्वर उसे वृक्ष बनाता, किंतु ऐसा नहीं किया। उसे
हर स्थान पर चलने लायक, घूमने फिरने लायक बनाया, ताकि वह प्राणी मात्र का कल्याण कर सके। लेखक आगे कहता है, चलना मनुष्य का धर्म है, जिसने इसे छोड़ा मनुष्य होने का अधिकारी नहीं। अधिकारी माने यहाँ पात्र होगा। लेखक कहता है कि मनुष्य का धर्म है चलना, क्योंकि जब वो चलता है तो कुछ न कुछ नया सीखता है और अगली पीढ़ी को वह अनुभव दे जाता है, जिससे आने वाली पीढ़ियां अधिक समृद्ध होती हैं, सुशिक्षित होती हैं, ज्ञानवान बनती हैं। जिस भी समाज ने इसे छोड़ा वह मनुष्य कहे जाने का पात्र नहीं है, अर्थात उसे मनुष्य नहीं कहा जा सकता, वह पशुवत हो जाता है, क्योंकि एक ही स्थान पर स्थिर रहने के कारण वह तमाम ज्ञान विज्ञान से रहित हो जाता है। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। इसका उत्तर पूर्व की तरह आप दे देंगे। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा और लेखक का नाम राहुल सांकृत्यायन है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, मनुष्य अस्थावर वृक्ष नहीं है, वह जंगम प्राणी है। चलना मनुष्य का धर्म है, जिसने इसे छोड़ा वह मनुष्य होने का अधिकारी नहीं। व्याख्या, निबंधकार राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं कि हमारे कुछ धर्म ग्रंथों में समुद्री यात्रा को वर्जित किया गया है, जो उचित नहीं है। यदि मनुष्य के लिए घूमना फिरना उचित न होता तो ईश्वर उसे एक स्थान पर स्थिर रहने वाला प्राणी बनाता, गतिशील प्राणी नहीं। ईश्वर ने मनुष्य को गतिशील प्राणी बनाया है ताकि वह भ्रमण कर प्राणी मात्र का कल्याण कर सके। जो मनुष्य चलना बंद कर देता है वह मनुष्य कहलाने का पात्र नहीं है। अतः मनुष्य को मनुष्य बने रहने के लिए घुमक्कड़ी करना अनिवार्य है। तीसरा प्रश्न, स्वामी दयानंद को ऋषि दयानंद किसने बनाया? उत्तर, स्वामी दयानंद को ऋषि दयानंद घुमक्कड़ी धर्म ने बनाया। चौथा, शास्त्रों को पढ़कर कौन महामंडूक बनने में ही सफल होते रहे? उत्तर, शास्त्रों को पढ़कर काशी के बड़े बड़े पंडित महामंडूक बनने में ही सफल होते रहे। अंतिम प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार मनुष्य का धर्म क्या है? उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार चलना मनुष्य का धर्म है। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।